नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और कैसे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो नए सज्जन हमारे इस वीडियो पे या हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है या हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको कहीं बेनिफिट हो सकता है इन फ्यूचर भी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ फिर आज आपके फिर हमारे वीकली वीडियो पे। जो ये वीडियो होता है, ये एपिसोड है कम्प्लीटली रख के भूल जाओ वाला एपिसोड है। और यहाँ पे हम कम्प्लीटली शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके फंडामेंटल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें लगता है तो हम स्टॉक्स को एक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और 10 से 15 दिनों के लिए रखते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छी खासी में रिटर्न मिलती है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जब हम इस एपिसोड को आपने पहले भी देखा होगा, तो हम पहले उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने बाई किया था और उसके बाद बाई करने के बाद उस पर क्या रिजल्ट आया, साथ ही साथ अभी उसमें क्या करना चाहिए, हमारी अगली पोजीशन क्या होनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे 3 तरह के एपिसोड हैं, डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे आता है। जो पहला एपिसोड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये यही एपिसोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये रख के भूल जाओ एपिसोड है। यहाँ पे हम कम्प्लीटली शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको देते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम्प्लीटली वीकली बेसिस पे होती है। दूसरा हमारा जो एपिसोड है वो है कैसे पैसा बनाए। इसमें हम कम्प्लीटली एक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ट्रेनिंग का एक वीडियो देते हैं और इसकी भी फ्रीक्वेंसी जो होती है वीकली बेसिस पे होती है। यहाँ पे जो ट्रेडर्स इंटरडे के या शॉर्ट टर्म में या स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं एक साइड इनकम की तरफ ध्यान दे रहे हैं या साइड इनकम का सोचते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो फ़ायदेमंद है कि वो एक स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे कहाँ पे आपकी किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। इसकी भी फ्रीक्वेंसी वीकली बेसिस की है। नॉर्मली हम इसको वीक के बीच में भी दे देते हैं कभी कभी। हमारा जो तीसरा एपिसोड है वो है निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। दोस्तों, ये वीडियो जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कम्प्लीटली डेली बेसिस पे है और ये इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और स्टॉक आपको देते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे इंटरडे का ट्रेडिंग होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम्प्लीटली डेली बेसिस पे होती है। दूसरे दोस्तों, यहाँ पे कम्प्लीटली आप ऑप्शन की ट्रेड भी कर सकते हैं और इंटरडे की भी ट्रेड कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वीडियो को डेफिनेटली प्रिफर करें, देखें एकदम। दोस्तों देखिए, ये हमने 3 स्टॉक्स की हम बात करेंगे आज। जिस 3 स्टॉक्स को सिलेक्शन हमने किया था, हमने ये वीडियो पब्लिश की थी 27 फरवरी को। ये डेट बेसिकली वो डेट था जिस डेट को हमने फरवरी का क्लोजिंग रिपोर्ट भी दिया था और मार्च की एक अपनी वीडियो पब्लिश की थी मार्च फर्स्ट वीक की। हमने कहा था कि इन 3 स्टॉक्स पे आप बाई करके अपने पोजीशंस को रखिए, उसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने पहला स्टॉक दिया था एनएलसी इंडिया। 53 रुपये पर हमने कहा था, जब हमने वीडियो पब्लिश की थी तब हमने कहा था कि 53 रुपीज़ का ये स्टॉक है, इसको बाय कर लो। देखिए, इसका रिटर्न हुआ, इसने हाईएस्ट मारा 57, 54 नियर बाई। अभी भी इसने 4 रुपये का प्रॉफिट दिया और 8% के लगभग की रिटर्न यहाँ पे हम देख रहे हैं। दूसरा स्टॉक हमने दिया था बालमेरे के बारे में, कहा था बल्मा वायरे के बारे में हमने कहा था 123 रुपये का स्टॉक है, इसको बाय कर लो। ये देखिए, इसकी हाईएस्ट जो हुई थी 153 के लगभग हुई और अभी भी जो क्लोजिंग चल रही है, लास्ट जो हमारे पास प्राइस है फ्राइडे की, वो 138 रुपीज़ की चल रही है। तो 30 रुपये का प्रॉफिट तो दोस्तों इसने अभी तक में आपको दे ही दिया है। तो इसकी रिटर्न अगर बात कीजिएगा तो कम से कम 24% के लगभग आती है बाइंग प्राइस के हिसाब से। तीसरा स्टॉक दोस्तों आरसीएफ, बहुत सॉलिड स्टॉक। हमने 76 रुपये पर आपको कॉल दी थी, स्ट्रांगली रिकमेंडेशन दिया था कि आप इसको बाय करके रखिएगा। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और अभी अपडेट्स आ रहे हैं। ये देखिए, 76 रुपये पर हमने कहा था इस स्टॉक को बाय करने के लिए, 100 रुपीज़ तक गया और अभी भी 91 रुपीज़ के लोग में चल रहा है। तो 24 रुपये का ग्रोथ देख रहे हैं। 32% का ग्रोथ दोस्तों, बहुत ही शानदार ग्रोथ होते हैं। 8%, 24%, 32%। दोस्तों 3% के लिए हम सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करके रख लेते हैं और हमें कहते हैं कि बहुत अच्छी खासी रिटर्न है और वी आर सेटिस्फाइड विद द पार्ट। देखिए, 3% का रिटर्न और जहां 32% का रिटर्न सिर्फ 27 फरवरी से आज तारीख है आपका 6 मार्च 2021। तो 7
6 और 3 9 दिनों के गैप में, बीच में आपका ट्रेडिंग सेशन जो है 2-3 दिन नहीं रहता है। तो नॉर्मली हम बात करें तो सिर्फ 5 डेज में, ओनली इन जस्ट 5 डेज, मैं ये मेंशन करता हूँ, जस्ट 5 डेज में आपको ये रिटर्न जो है वो हमारे ही चैनल पे मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ हमारी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और उनके बारे में हम जब देते हैं तो कहीं ना कहीं एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में बात करेंगे और आज भी वैसे ही 3 बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए लेके आऊँ जो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। तो चलिए, जब हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो स्टॉक का बैकग्राउंड भी देखते हैं, डिविडेंड कैसा दे रहा है, रेवेन्यू कैसा है और मार्केट शेयर कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लूँगा और आपको उस चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों देखिए, कभी भी किसी चीज़ की कंपैरिजन होती है तो उसकी मार्केट में जो उसके पेयर्स होते हैं तो उससे कंपेयर करते हैं। कभी किसी का रेवेन्यू शेयर करते हैं तो मालूम करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में दूसरी कंपनी का रेवेन्यू शेयरिंग कैसा है, तभी हम उस पर एक पोजीशन के बारे में भी सोच सकते हैं या उस कंपनी के बारे में भी सोच सकते हैं कि उस कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करते हैं अपने एक सॉलिड इंडिकेटर का, जिसका हम हमेशा यूज़ अपने शॉर्ट टर्म में BTST में यूज़ करते हैं। वो कम्प्लीटली हमारा MACD इंडिकेटर रिपोर्ट होता है, जिसको हम पुलिस कॉस्ट आवर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप का डिटेल दिखता है। आप इसको लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ नहीं तो टेलीग्राम पे भी आप चीज़ मेंशन कर सकते हैं @intraday_equity_tradings। यहाँ पे आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्त आप एक डीमेट अकाउंट को ओपन कराइए, उसमें अपने फंड को ऐड कीजिए। फंड को ऐड करने के बाद हमें उसकी डिटेल शेयर कीजिए, और जब आप डिटेल हमें शेयर कर लेंगे तो हम आपको अपने इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और उस ग्रुप में आप कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड भी मिलते हैं और साथ साथ कुछ बेहतरीन स्टॉक्स भी मिलते हैं जो डेली बेसिस पर आप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टॉक्स के बारे में बात करें। देखिए, पहला स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है दोस्तों, ये इसका प्राइस अभी जो है 6 मार्च की जो हमारी लास्ट फ्राइडे की हुई थी वो 160 रुपये के लगभग की आ रही है। कम्प्लीटली कंपनी की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये हाई स्पीड डीजल SSD और मोटर स्पीड में डील करती है। इसकी मार्केट शेयर की बात कीजिए, मार्केट शेयर देखिए 2.99% से डिक्रीज हुआ है, 2.14 मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है। कंपनी का कोई डिविडेंड का ट्रेंड नहीं है, डिविडेंड देती है बट कब देती है नहीं देती है उसका कुछ पता नहीं है। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ से बात कीजिए, देखिए ईयरली रेट जो इसका रेवेन्यू का वो माइनस में चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पॉजिटिव में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर भी मैं आज आपके लिए वो स्टॉक लेके आऊँ जिससे मेरी रिकमेंडेशन है कि इस स्टॉक को बाय करके आप अपने पोर्टफोलियो में रखें और आपको कम से कम 10 से 15% की रिटर्न। देखिए मैं लिख के आपको दे रहा हूँ, 10% से 15% का रिटर्न आपको इसमें मिलेगा अगले 10 से 15 दिनों के अंदर में। तो आप मान के चलिएगा डेली का 1% के लगभग का होगा। तो चलिए आइए स्टॉक के नाम को जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉक का नाम जो आ रहा है दोस्तों, ये एकदम सही आप लोगों ने जज किया होगा, ये स्टॉक का नाम आ रहा है चेन्नई पेट्रो। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई पेट्रो की बात करें, चेन्नई पेट्रो के बारे में आपके पास भी एक न्यूज़ होगी और हम भी उस न्यूज़ को जानते हैं। चेन्नई पेट्रो को रिसेंटली एक रिफाइनरी मिला है। इनफैक्ट रिफाइनरी मिला ऐसा है कि ये एक IOC की सब्सिडी होती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सब्सिडाइज कंपनी है, या उससे एक साउथ पार्ट में जो हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सारा डील करते हैं वो चेन्नई पेट्रो के नाम से करते हैं। CPCL इसको काम करते हैं, CPCL चेन्नई पेट्रो केमिकल एंड लिमिटेड ऐसे करते हैं। CPCL सॉरी मे बी कहीं गलत होगा, बट CPCL के नाम से हम करते हैं। तो जी हाँ, चेन्नई पेट्रो को रिसेंटली 2 महीने पहले एक रिफाइनरी मिला है जो IOC के तहत है और वहाँ पे उसको एक प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ IOC और चेन्नई पेट्रो के बीच में एक न्यूज़ ऑलरेडी कंफर्म्ड हो चुकी है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे इनका एक अप्रूवल होना है और उसमें एक रेवेन्यू शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग की भी बात चल रही है। तो मेरी रिकमेंडेशन है MACD इंडिकेटर के बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखिए। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं। देखिए नाम पहले ही डिस्प्ले हो गया, टाइम टेक्नो, बिकॉज टाइम का बात होता है और टाइम जो है टाइम पे आ जाता है। तो दोस्तों ये स्टॉक का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये स्टॉक जो है ये 60 रुपये का स्टॉक है
6 मार्च को। बैकग्राउंड कंपनी का जो है वो कंपनी स्मॉल कैप में डील करती है और इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट करती है। तो देखिए ये प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। रेवेन्यू शेयर की बात कीजिए, मार्केट शेयर की बात कीजिए, क्या शानदार ग्रोथ है। 13% से मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया, 20% हो गया। कंपनी डिविडेंड कंसिस्टेंटली दे रही है लास्ट 5 ईयर्स से। ये वन ऑफ द प्लस पॉइंट है, इस तरह की कंपनियों में बहुत अच्छी चीज़ें हम देखने मिलेगा। तो ये जेम्स है आपके लिए दोस्तों, जो मैं सर्च करके आपके लिए लाया हूँ। तो इस तरह के जेम्स अगर आपको मिलते हैं तो एकदम तुरंत प्रभाव से आप अपने इसमें पैसे लगा के बैठ सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए। देखिए मार्केट शेयर की बात कीजिए, जहाँ पे इंडस्ट्री नेगेटिव में काम कर रही है, यहाँ पे ये 7.5% की ग्रोथ से चल रहा है। तो रेवेन्यू इसका किस लेवल पे ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि इस कंपनी में कुछ तो बात है जो हमें पैसा लगाने के लिए मजबूर करता है। तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपये की भी अगर छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स आप इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी रिटर्न अगले कुछ 10 से 15 दिनों के अंदर मिलेगी। तो ये है दोस्तों कंपनी के बारे में टाइम टेक्नो प्लास्ट। आप इसको टाइम टेक्नो करके मिलेगा आपके, अगर जब भी हम इसको सर्च करेंगे तो टाइम टेक्नो के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। आप टाइम टेक्नो इसका NSE के रिपोर्ट में मिलेगा। देखिए टाइम टेक्नो, तो ये आपका स्टॉक होगा जो आप इसको लेकर रख सकते हैं। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला स्टॉक जो आ रहा है दोस्तों, ये भी 76 रुपये के लगभग का स्टॉक है। देखिए सिलेक्शन ऑफ स्टॉक को देखिए, 100 रुपये का स्टॉक, 60 रुपये का स्टॉक, 76 रुपये का स्टॉक। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में कोई ग्रोथ नहीं आएगी, एकदम डेफिनेटली आएगी, वहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन हो सकती है। बट मैं आपके लिए उस तरह के स्टॉक्स लेके आता हूँ जो कहीं ना कहीं आपके बजट में हो और आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली प्रॉफिट देता रहे मंथली बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट आपका कम हो और आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, उस तरह के सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स की हम बात करते हैं। तो कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डील करती है। मार्केट शेयर की बात कीजिए, देखिए 11% से उठ के इसका 14% मार्केट शेयर हो गया। रेवेन्यू की बात कीजिए, अगर रेवेन्यू की बात कीजिए तो 17.5% से ये उठ के, सॉरी आपके पास ये डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, 11% के लगभग। तो 17.5% से ये 11, मतलब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 11% से, हम कर रहे हैं 17% से। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है इस कंपनी में जहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए, बिकॉज कंपनी अगर ग्रो कर रही है। देखिए पैसा कैसे बनता है, पैसा तो अभी बनेगा ना जब आपने किसी, आप सिंपल सी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक रिटेल इन्वेस्टर अगर राशन की दुकान खोलता है और उसका टोटल दुकान का एक अगर एक्यूमुलेशन किया जाए कि प्रोफाइल, मतलब कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, तो अगर वो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करता है, तो जैसे जैसे उसका 2 लाख जो है 3 लाख होता है, तो हम क्या बोलेंगे कैसे वो 3 लाख हो रहा होगा। ऐसे थोड़ी हो रहा है कि वो पैसा बाहर से डाल रहा, नहीं, वो जो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट उसने किया है उससे उसके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। उससे 10 कस्टमर आते थे, अब वो 30 कस्टमर हो गए, अब वो 40 कस्टमर हो गए, तो उसके मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं। ये मार्केट शेयर बढ़ने का तरीका वो। अब रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, वो 2 लाख प्रिंसिपल तो उससे लगा दिया, उसके बाद जो उससे प्रॉफिट कमा रहा है उसी से और माल खरीद रहा है और माल डाल रहा है, तो उससे क्या है, रेवेन्यू उसकी ग्रो कर रही है। तो इस तरह से एक्सपेंशन अगर कोई स्टॉक कर रहा है तो उसको बेस्ट टाइम होता है वहाँ पे एक एंट्री लेने का, जिसमें आप 10 से 15% की ग्रोथ डेफिनेटली देख सकते हैं। देखिए कंपनी के नाम को जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने कंपनी के नाम को जज कर लिया होगा। अगर आपने जज कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। ये कंपनी है L&T फाइनेंस। देखिए L&T फाइनेंस की बात कर रहे हैं। L&T फाइनेंस में मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है दोस्तों, इसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो पर रखिए। तो ये 3 बेहतरीन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, 10 से 15 दिनों के लिए रखिए, आपको एक अच्छी खासी रिटर्न मिलेगी। तो 5 से 15% का ग्रोथ अगर आपको मिलता हो, प्रॉफिट बुकिंग करने की हैबिट डालिए। मार्केट में अनसैचुरेशन सब तरह का दिन हो सकता है। मेरी रिकमेंडेशन है 15-20 दिन में अगर आपको 10 से 15-20% मिलता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर अगले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपके लिए तो हर वीक की वीडियो आएगा ही आएगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता तो दोस्तों कमेंट और लाइक देना मत भूलना। आज जाते जाते थैंक यू दोस्तों।